Bismillahirrahmanirrahim. My name is Faraz Ali Shah, BSMLT 8th semester student from Kohat University of Science and Technology. Today I am going to present blood typing, lab diagnosis, CBC and its parameters. So हम शुरू करते हैं. What is blood typing? Blood typing क्या है? A blood typing lab test is a diagnostic procedure used to determine a person blood type. ये जो ब्लड टाइपिंग है इसके ज़रिए हम ब्लड की टाइप मालूम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, इस तरह के. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट कंडक्ट प्रायर टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आर्गन ट्रांसप्लांट टू इंश्योर कंपेटिबिलिटी बिटवीन द डोनर एंड द रेसिपिएंट ब्लड. इसके ज़रिए हम इसलिए करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है या आर्गन ट्रांसप्लांट ही हो रही है, तो हम सबसे पहले ब्लड टाइप टेस्ट करते हैं कि इसके साथ ये कंपेटेबल है कि नहीं है. द ब्लड टाइपिंग टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टन एंटीजेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ये जो टाइपिंग टेस्ट है, ब्लड टाइपिंग टेस्ट, इसके ज़रिए हम या कुछ एंटीजेंट्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, उसको हम डिटरमाइन करते हैं कि ये प्रेजेंट है और एब्सेंट है. अच्छा, the most common blood typing system used in the AB is the ABO system, which classifies blood types into four categories, that is A, B, AB, and O. Another important antigen is the RH factor, which can be either positive or negative. RH फैक्टर जो है इसको हम एंटी डी भी कहते हैं, मतलब जो एंटी सिरा है हमारे पास, एंटी सिरा ए, एंटी सिरा बी, एंटी सिरा डी. ये जो एंटी सिरा डी है इसको हम आर एच फैक्टर भी कहते हैं. इसके ज़रिए हम सिर्फ ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जो फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, जो भी है, ये ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है. आर एच का मतलब ये है. डायग्नोसिस किस तरह है? लैब डायग्नोसिस सबसे पहले है सैंपल कलेक्शन. Sample, a small sample of blood is collected from the individual, usually from a vein in the arm. The area is cleaned with an antiseptic to prevent contamination. सबसे पहले जहाँ से हम ब्लड लेते हैं उस जगह को हम उस जगह को हम एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक से क्लीन करते हैं ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो. इसके अलावा हम वहाँ से सिरिंज के ज़रिए भी वेन से ब्लड ले सकते हैं या फिंगर टिप से भी ले सकते हैं. टेस्ट प्रिपरेशन. द ब्लड सैंपल इज़ प्लेस्ड इन ए टेस्ट ट्यूब और स्लाइड. इसको हम टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं या स्लाइड में भी. इस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएजेंट्स और एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू ए, बी एंड आर एच एंटीजेंस आर एडिड टू द सैंपल्स. ये जो हमारे पास ब्लड सैंपल है इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएजेंट बोले या एंटीबॉडीज़, यानी ये जो रिएजेंट है ये बेसिकली एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो इसको हम ऐड करते हैं. इसके बाद हम करते हैं ऑब्जर्वेशन एग्लूटिनेशन. द मिक्सचर ऑफ ब्लड एंड रिएजेंट्स इज ऑब्जर्व्ड फॉर एग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग. इसके बाद हम देखते हैं ये जो रिएजेंट्स है इसके एडिशन के बाद हम देखते हैं कि एग्लूटिनेशन आई है कि नहीं आई. Agglutination occur when the antibodies in the reagent react with the corresponding antigen on the surface of red blood cells. एग्लूटिनेशन जब आएगी इसका मतलब ये है कि ये हमने जो एंटीबॉडीज़ ऐड किए हैं इसने कॉरिस्पॉन्डिंग एंटीजन से रिएक्शन करके क्लम्पिंग बनाए हैं. द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एग्लूटिनेशन हेल्प्स डिटरमिन द ब्लड टाइप. इसके ज़रिए हम ब्लड टाइप की डिटर्मिनेशन करते हैं. नंबर 4 है जी इंटरप्रिटेशन, यानी रिजल्ट. द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एग्लूटिनेशन इज इंटरप्रेटेड टू डिटरमिन द ब्लड टाइप. एग्लूटिनेशन से हम मालूम करते हैं कि कौन सा ब्लड टाइप है. फॉर एग्जांपल, इफ़ एग्लूटिनेशन अकर्स ओनली विद द ए रिएजेंट. फॉर एग्जांपल, हमने स्लाइड पे 3 ड्रॉप लिए हैं ब्लड के, उसमें पहले वाले में हमने एंटी सीरा ए ऐड किया, दूसरे में एंटी बी, इस तरह तीसरे में एंटी डी. अगर इस तरह फॉर एग्जांपल एग्लूटिनेशन सिर्फ ए में हुई है तो इसका मतलब है कि ये ए नेगेटिव है. आर एच में मतलब एंटी डी में नहीं हुआ, तो सिर्फ ये ए है. यहाँ हम आर एच की बात बाद में करते हैं, पहले हम सिर्फ ए बी करते हैं. यहाँ पे लिखा है कि इफ़ एग्लूटिनेशन अकर ओनली विद द ए रिएजेंट द ब्लड टाइप इज डिटरमिन्ड टू बी ए. ये तो ए हो गया. मतलब इफ़ एग्लूटिनेशन अकर विद बोथ ए एंड बी, अगर दोनों में हुआ, मतलब अगर दोनों में हुआ एग्लूटिनेशन तो इसका मतलब है कि ये जो ब्लड टाइप है ये ए बी है. और अगर दोनों में कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये जो ब्लड टाइप है ये ओ है.
ये जो NTD है या RH फैक्टर है ब्लड ग्रुपिंग में, इफ़ द ABO blood typing test is completed and the blood type is determined to be positive for AB or AB, an individual test is performed to determine the RH factor. This test involves adding anti-RH antibodies to the sample. If agglutination occur, the blood type is RH positive, otherwise it is the RH negative. इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले मालूम किया कि ये ब्लड टाइप ए है, बी है, आर ए बी है, ओ है, जो भी है। इसके बाद हम तीसरा ड्रॉप लेंगे स्लाइड्स पे या टेस्ट ट्यूब में। इसमें हम NTD या RH एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो हम ऐड करेंगे। इसमें अगर क्लम्पिंग हुई तो इसका मतलब है कि ये जो भी ब्लड टाइप है ये पॉजिटिव है, अगर क्लम्पिंग नहीं हुई तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है। ये है कुछ चार्ट जिसमें सारे ब्लड टाइप्स जो है वो शो किए गए हैं। सबसे पहले है ओ पॉजिटिव। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट में है एंटी सिरा ए जो ब्लू कलर का है, सेकंड में है एंटी बी जो येलो कलर का है, थर्ड वन है एंटी डी जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो सबसे पहला वाला जो है उसमें ए बी में कोई एग्लूटिनेशन नहीं है। NTD जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को शो करता है, उसमें एग्लूटिनेशन हुई है, तो इसका मतलब है कि ये है ओ पॉजिटिव। दूसरे नंबर पे कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुई, मतलब जो RH है उसमें भी नहीं कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, इसका मतलब है कि ओ नेगेटिव है, कोई भी एंटीजन सेल सरफेस पे नहीं है। तीसरे नंबर पे जो है उसमें सिर्फ ए में एग्लूटिनेशन हुई है और RH में एग्लूटिनेशन हुई है, इसका मतलब है कि ये ए भी है और RH भी प्रेजेंट है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये ए पॉजिटिव है। चौथे नंबर का जो है उस पर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो NTA है उसमें सिर्फ एग्लूटिनेशन हुई है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ए नेगेटिव है। इस तरह नेक्स्ट वन जो है उसमें ए में कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, बी में एग्लूटिनेशन हुई है और NTD में, इसका मतलब बी पॉजिटिव। इस तरह नेक्स्ट जो है उसमें ए में कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, बी में कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, बी में एग्लूटिनेशन है लेकिन NTD में कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, इसका मतलब है बी नेगेटिव। और जो नेक्स्ट वन है उसमें सारों में एग्लूटिनेशन है, इसका मतलब है ए बी पॉजिटिव। लास्ट वन जो है उसमें ए में एग्लूटिनेशन है, बी में एग्लूटिनेशन है, लेकिन थर्ड में कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये ए बी नेगेटिव है। नेक्स्ट जो है हम अगर स्लाइड को देखें लैब में, अगर हम किसी लैब में हो तो हम जो करेंगे स्लाइड पे तो वो हमें इस तरह नज़र आएगा, वो जो क्लम्पिंग है या एग्लूटिनेशन है वो हमें बिल्कुल इसी तरह नज़र आएगा। ये फर्स्ट वन ड्रॉप जो है उसमें एंटीसिरा ए ऐड किया है, दूसरे में एंटीसिरा बी, तीसरे में एंटीसिरा डी। ये जो फर्स्ट वन में कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुआ जबकि बाकी दो में एग्लूटिनेशन मौजूद है, तो इसका मतलब है बी भी है और ये पॉजिटिव जो RH फैक्टर है वो भी है, तो मतलब बी पॉजिटिव इसका ब्लड ग्रुप है। इसके बाद हम आते हैं CBC। CBC क्या है? CBC is a common blood test that provides valuable information about the different components of the blood ये ब्लड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है लाइक WBCs और BCs है, हेमोग्लोबिन, इस तरह के डिफरेंट कंपोनेंट हैं ब्लड के, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। द CBC टेस्ट मेजर वेरियस पैरामीटर्स, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर सबसे पहले हम सैंपल कलेक्शन करते हैं। ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल सच एज ए नर्स और फ्लेबोटमिस्ट विल कलेक्ट ए ब्लड सैंपल फ्रॉम ए वेन इन योर आर्म up to 5 to 10 milliliters in EDTA tube। 5 to 10 मिलीलीटर जो ब्लड है वो दरकार होगी EDTA ट्यूब में। ये हम वेन से लेंगे सिरिंज के ज़रिए। नंबर 2 जो है लेबॉर्ट्री प्रोसेसिंग। लेबॉर्ट्री प्रोसेसिंग यह है, वंस द ब्लड सैंपल इज़ कलेक्टेड it is sent to a laboratory for analysis। The sample is handled carefully to ensure accuracy and prevent contamination। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई इमरजेंसी हुआ हॉस्पिटल में हमने ब्लड कलेक्शन की है तो हम EDTA ट्यूब में डाल के लेबॉर्ट्री भेजेंगे, तो वह जो हम भेजेंगे लेबॉर्ट्री वो हम बहुत एहतियात से ये करेंगे क्योंकि कंटामिनेशन हो सकती है, इसके अलावा ब्लड क्लॉट हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ हमारे पास इमरजेंसी में EDTA ट्यूब मौजूद हो, तो इस बात का ख्याल हम रखेंगे। इसके बाद है ब्लड एनालिसिस। इन द लेबॉर्ट्री द ब्लड
sample is processed using automatic analyzer that examines various components of the blood. These analyzers can measure the level of different blood cells and other important parameters. सब ये ऑटोमेटिक मशीन होता है हेमाटोलॉजी एनालाइज़र। इसको हम ब्लड देते हैं, बाकी ये रिज़ल्ट एक पेज पे देता है। इसके अलावा स्क्रीन पे भी देता है, ग्राफ भी स्क्रीन पे ग्राफ भी मिलते हैं। ये जो हमें रिज़ल्ट देता है ये हेमाटोलॉजी एनालाइज़र। इसके साथ इसके पैरामीटर्स क्या हैं सीबीसी के? सबसे पहले है जी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। इट डिटरमिन्स द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड। मतलब ये जो हेमाटोलॉजी एनालाइज़र है, इसको हम ब्लड देते हैं तो हम ये हमें आरबीसीज जो है बॉडी में, इसका नंबर हमें बताता है। एबनॉर्मल लेवल्स में इंडिकेट कंडीशन सच एज एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया। मतलब अगर लेवल एबनॉर्मल है तो ये हमें एनीमिया या पॉलीसाइथीमिया जो है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स। इट मेजर द टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ये हमें वाइट ब्लड सेल्स के बारे में भी बताता है, which play a crucial role in the body immune responses. Abnormal levels may indicate infection, inflammation or other disorders. अगर लेवल इसका एबनॉर्मल है तो इसका मतलब ये है कि कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है या अदर डिसऑर्डर्स है। तीसरे नंबर पे है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज़ द प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन होता है, आरबीसीज में जो प्रोटीन है वो हेमोग्लोबिन है। इसका काम यह है कि यह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी। एबनॉर्मल लेवल्स में इंडिकेट एनीमिया और अदर ब्लड डिसऑर्डर्स। अगर इसका लेवल एबनॉर्मल है तो ये इंडिकेट करता है कि यह एनीमिया है या अदर ब्लड डिसऑर्डर्स है। नंबर 4 है जी हेमेटोक्रिट। इट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल इन द टोटल ब्लड वॉल्यूम। टोटल ब्लड का जो वॉल्यूम है उसमें सिर्फ ये रेड ब्लड सेल्स का परसेंटेज बताता है हमें। एबनॉर्मल लेवल्स में इंडिकेट डिहाइड्रेशन, एनीमिया और अदर कंडीशन। अगर ये जो लेवल शो करता है रिजल्ट में, अगर ये एबनॉर्मल रहा तो ये हमें मुख्तलिफ कंडीशन के बारे में इंडिकेट करता है, लाइक डिहाइड्रेशन, एनीमिया एट्सेट्रा। इसके बाद ये हमें प्लेटलेट्स के बारे में भी बताता है ये सीबीसी रिपोर्ट। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स जो है वो अगर हमें कोई इंजरी हो जाए या वेन रप्चर हो जाए तो प्लेटलेट्स रोल प्ले करते हैं, वहाँ पे क्लाट बनाते हैं। द सीबीसी टेस्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन योर ब्लड। ये हम प्लेटलेट्स जो है हमारे ब्लड में इसकी तादाद के बारे में बताता है सीबीसी रिपोर्ट। एबनॉर्मल लेवल में इंडिकेट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और बोन मेरो डिसऑर्डर्स। अगर इसका लेवल एबनॉर्मल है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि या तो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या बोन मेरो प्रॉब्लम है, वहाँ से स्टेम सेल में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है। नंबर 6 जो है मीन करपस्कुलर वॉल्यूम। इट मेजर्स द एवरेज साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये सीबीसी रिपोर्ट जो है ये हमें एमसीवी के बारे में बताता है। मतलब कि ये जो एवरेज साइज़ है सारे सेल का, एवरेज जो साइज़ है उसके रेड ब्लड सेल का, वो भी हमें बताता है ये रिपोर्ट्स। एमसीवी वैल्यू कैन हेल्प डायग्नोसिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया। ये हमें मुख्तलिफ एनीमिया की जो टाइप्स है उसमें हमारी हेल्प करता है एमसीवी से, मतलब ब्लड साइज़ जो है। नंबर 7 है जी डिफरेंशियल वाइट ब्लड सेल्स काउंट। दिस पार्ट of the CBC test provides information about the different types of white blood cell present in your blood, such as neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil and basophil। ये जो है CBC टेस्ट का ये डिफरेंशियल वाइट ब्लड सेल काउंट, ये हमें वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताता है। वाइट ब्लड सेल के जो डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में बताता है कि ये कितने हैं। अच्छा, सच इज़ न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल, मोनोसाइट एंड बेसोफिल। एन एबनॉर्मल डिफरेंशियल काउंट में इंडिकेट स्पेसिफिक इन्फेक्शंस। इसका एबनॉर्मल लेवल हमें इंडिकेट करता है कि कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन है या कोई डिसऑर्डर है। इसके अलावा ये है जी सीबीसी टेस्ट एंड ये मतलब नॉर्मल रेंज है। ये जो पैरामीटर्स हमने पढ़े, WBC काउंट जो है उसका यूनिट है माइक्रोलीटर और नॉर्मल रेंज जो है 4 to 11 माइक्रोलीटर। मतलब RBC काउंट जो है मिलियन पर mm3, इसका जो है नॉर्मल रेंज 4.5 to 6.0। इसके अलावा हेमोग्लोबिन है ग्राम पर डेसीलीटर, MCV है फेमटोलीटर, MCH पिकोग्राम
MCH ग्राम पर डेसीलीटर, प्लेटलेट काउंट पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ये और नॉर्मल रेंज है इसके साथ। तो ये पैरामीटर्स है और इसके नॉर्मल रेंजेस है। ये जो है ये हेमाटोलॉजी एनालाइज़र है, उसका स्क्रीन है, इस तरह हमें ये शो करता है स्क्रीन पे। और इस तरह का जो हमें रिज़ल्ट देता है एक सिंपल पेज पे, ये इसका रिज़ल्ट है। इस तरह हमें ये हेमाटोलॉजी एनालाइज़र जो है ये हमें इस तरह का रिज़ल्ट देता है। सो ये रही मेरी प्रेजेंटेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।